अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीथिंग इज़ गुड विद यू गाइस। आज की वीडियो जो है वो बड़ी स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज आई वांटेड टू शेयर समथिंग दैट हैपेंड विद मी रिसेंटली। चीज़ों को प्रोलॉन्ग किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो वाक़या है 3 दिन पहले का, और क्योंकि यहाँ पे ज़रा दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मुझे ना अभी रिसेंटली एक हीट स्ट्रोक हुआ एंड आई वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल। और अभी भी मैं काफ़ी खासा बीमार हूँ, जिसकी वजह से बुखार हो गया और फिर उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस, एंड आई हैव बीन ऑन द बेड फॉर लास्ट 2-3 डेज़। और इन 3 दिन में मैंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात सीखी है। वो ये है कि ज़िंदगी में जिन चीज़ों की वजह से, जिन चीज़ों के पीछे हम लोग अपनी हेल्थ, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और इन शॉर्ट अपनी हर चीज़ ज़ाया कर देते हैं ना, वो एक्चुअली में मैटर ही नहीं करती। वो इस तरह से दैट आई वाज ऑन द बेड एंड इन द हॉस्पिटल, और मुझे ड्रिप लगी हुई थी, एंड सडनली आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई मैनेजर. My manager called me, and I told him that I'm in the hospital right now. I can't talk to you. So he was like, yeah, it's okay. You take your time. You take the rest. But listen, what about that email that I told you to send? And there was some email that I was supposed to send, and I had already sent it, but he was not able to find it. तो कहने की बात यह है कि he was more concerned about that email than me being in a hospital bed. एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यार खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड, if something happens to me tomorrow, there will be a new SN, there will be a new person working in that company on that chair where I sit. It will take them less than 24 hours to replace me with somebody who is as capable as I am. और मैं अपनी ज़िंदगी के 3-3.5 साल इस कंपनी को दे बैठा हूँ, एंड those who are very close to me, they know that I have had severe anxiety issues in the recent past, and most of them they were work related. तो मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब के पीछे, जिन्होंने अपनी जो है ना नौकरी के पीछे अपनी सेहत, अपने लव्ड वंस को, अपने दोस्तों को, हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ किया है just to make some extra bucks. But the question that you should ask to yourself is it really worth it? कि क्या ये सच में वर्थ इट है? क्योंकि जब आप 60-70 साल की उम्र में बेड पे लेटे होगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज़ द फकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. इफ़ यू आर ब्रोक, यू शुड गेट रिच, राइट? बट यू शुड गेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट एज वेल. क्या तुम्हारे लिए वो ऑफिस का इंक्रीमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, या 6 दोस्तों में बैठ के गप्पे लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? For you that promotion is more important, or spending time with your mother is more important, or giving time to your kids or to your life partner is more important, because आपकी जॉब आपको एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं देगी. You will just be given enough money to survive until the next month comes, and this loop will keep on happening over and over again, and you can't help it. TVF की एक बड़ी प्यारी वेब सीरीज़ है, उसके अंदर एक शेर वो पढ़ता है लड़का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उस शेर का, लेकिन इट वाज समथिंग लाइक दिस के उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, उम्र भर अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरता, खुदा मैं क्या चैन से जीता, खुदा मैं क्या शान से मरता. So when we'll be on our deathbeds at the age of 60, 65, 70, 55, whatever the number is, I think all of this will come back to us, and at that moment we will realize that yaar, we have invested our time in the wrong things. So after that incident, I did a commitment to myself that obviously I need to make a lot of money for sure, but at the same time I need to prioritize myself as well. For me, my job is not going to be the most important thing in my life. For me, I am going to be the most important thing in my life, right? Because अगर मैं ही अपने आप को prioritize नहीं करूँगा तो कोई और क्यों करेगा, right? So this is a recent lesson that I have learned, and जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, I just want them to sit back and think कि जितना आप काम अपने दफ्तर में करते हो, क्या उतना ही काम आप अपने ऊपर भी करते हो? अपने ऊपर काम करने से मतलब है कि क्या आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या आप म्यूज़िक सुन रहे हो, क्या आप कोई हॉबीज़ हैं आपकी, क्या आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो? आर यू गिविंग टाइम टू योर सेल्फ? इफ़ नॉट, then I think we all need to change this habit, including me. So here's a commitment to prioritize ourselves
in our life, because we only get to live once, so you better live it in the best possible way. Thank you.